दोस्तों एक बार यूएस में सर्वे हुआ था। उस सर्वे में 10 साल के बच्चों को शेयर्स को पिक करके एक बास्केट बनाने के लिए कहा गया। वो 10 साल के बच्चे 5th स्टैंडर्ड में पढ़ते थे और उसी के साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को भी स्टॉक्स को सिलेक्ट करके उनका भी एक बास्केट बनाने के लिए कहा गया। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मतलब फाइनेंस में सबसे पढ़े लिखे लोग और कहा 10 साल के बच्चे। लेकिन जब 5 साल बाद ये देखा गया कि किसके शेयर ने ज्यादा रिटर्न दिए थे तो रिजल्ट देखने वाले सब लोग चौंक गए, क्योंकि बच्चों के शेयर्स ने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के शेयर से ज्यादा रिटर्न दिए थे। अब बच्चों ने ऐसा क्या करके स्टॉक्स को सिलेक्ट किया, क्योंकि उन्हें तो फाइनेंस या स्टॉक मार्केट की कुछ भी नॉलेज नहीं है। तो अगर 5th स्टैंडर्ड के बच्चे सीएस को आउट परफॉर्म कर सकते तो कोई भी नॉर्मल आदमी कर सकता है। इसलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये चीज अपने दिमाग में डाल लो कि कोई भी इंसान हो, चाहे फिर वो कॉमर्स बैकग्राउंड से हो या फिर कॉमर्स बैकग्राउंड से ना हो, हर कोई स्टॉक मार्केट में पैसा कमा सकता है। अब दोस्तों ये जानते हैं कि बच्चे ऐसा कैसा कर पाए। बच्चे थे इसलिए उन्हें कोई टेक्नोलॉजी या फिर सेल्स प्रॉफिट ज्यादा समझ नहीं आता था, तो उन्होंने वो कंपनी सिलेक्ट की जिसे वो जानते थे, जो चीज वो यूज करते थे। जैसे कि कैडबरी उन्हें बहुत पसंद थी, उन्होंने वो शेयर सिलेक्ट किया। बच्चों को डिज्नी पर उनके शोज देखना पसंद था तो उन्होंने डिज्नी शेयर को सिलेक्ट किया। उन्होंने ये कंपनियां इसलिए चुनी क्योंकि उन्हें ये कंपनियां इंटरेस्ट दिलाती है और वो उन प्रोडक्ट्स के कस्टमर है। तो किसी प्रोडक्ट को किसी कस्टमर से अच्छा कौन जान सकता है। तो क्योंकि उन बच्चों ने उन कंपनियों के प्रोडक्ट्स यूज किए थे, उन्हीं कंपनी को पिक किया। वो कंपनीज कस्टमर को सेटिस्फाई कर रही थी तो उनकी ग्रोथ होनी ही थी, ज्यादातर चांसेस यही होते। वही दूसरी तरफ थे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। उन्होंने लंबी लंबी बैलेंस शीट पढ़ी, कंपनीज की काफी कॉम्प्लिकेटेड फाइनेंस को स्टडी किया, लेकिन उन्होंने उस बिजनेस की ग्राउंड रियलिटी नहीं देखी, इसलिए उनके रिटर्न बच्चों के रिटर्न से कम थे। दोस्तों आपकी कॉन्फिडेंस के लिए मैं आपको एक स्टॉक मार्केट की फैक्ट बताता हूँ। अगर आपने 40 साल पहले विप्रो में 10,000 रुपए लगाए होते तो आज 700 करोड़ रुपए बन गए होते। अब हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग तब पैदा भी ना हुए हो, लेकिन अगर आपके फैमिली में किसी ने इन्वेस्ट किया होता तो आज आपके पास 700 करोड़ होते। अब बहुत से लोग ये भी बोलेंगे कि तब 10,000 रुपए किसके पास थे। 10,000 छोड़ो, अगर 1,000 रुपए भी लगाए होते तो आज 70 करोड़ होते। 1,000 भी छोड़ो, अगर 100 रुपए भी इन्वेस्ट किए होते तो भी आज आपके पास 7 करोड़ रुपए होते। यह है स्टॉक मार्केट का पोटेंशियल। स्टॉक मार्केट ने बहुत सारे लोगों को करोड़पति बनाया है। आप वॉरेन बफेट, राकेश झुनझुनवाला, विजय केडिया, इनके एग्जाम्पल देख सकते हैं। अगर स्टॉक मार्केट इतना अच्छा है तो क्यों इसका नाम इतना खराब है? क्यों बहुत से लोग इसमें पैसा नहीं कमा पाते? क्यों लोग इसे सट्टा कहते हैं? दोस्तों इसका सिर्फ एक ही रीजन है और वो है माइंडसेट का। अगर कोई रियल एस्टेट प्रॉपर्टी खरीदता है तो क्या वो ऐसा सोचता है कि 2 महीने में प्राइस डबल हो जाएगा तो उसे वो सेल कर देगा? इवन गोल्ड में भी आप देख सकते हैं, अगर कोई गोल्ड खरीदता है तो उनके नेक्स्ट जनरेशन को दे देते, लेकिन बेचते नहीं है। तो हम प्रॉपर्टी को बनने का टाइम देते, गोल्ड को बनने का टाइम देते, लेकिन स्टॉक मार्केट से हमारी उम्मीद ही गलत होती है। क्योंकि अगर आपका कोई फ्रेंड आपको स्टॉक मार्केट के बारे में बताता है तो वो कहता है कि मैंने एक दिन में 50,000 रुपए कमाए, मेरा 2 महीने के अंदर पैसा डबल हो गया, तो आप भी उसी उम्मीद के साथ स्टॉक मार्केट में एंटर करते हैं कि आपके भी पैसे 2 महीने में डबल हो जाएंगे। अब आपको आपके पैसे डबल करने के लिए ज्यादा रिटर्न चाहिए होते और इसीलिए आप ज्यादा रिस्की स्टॉक में इन्वेस्ट कर देते हैं और फिर आपने पैसे डबल होना छोड़ो, जितने हैं उतने भी नहीं रहते और फिर लोग स्टॉक मार्केट को गाली देना स्टार्ट कर देते। स्टॉक मार्केट सट्टा है, इसमें पैसे डूबते हैं, ऐसा दूसरों से कहते रहते। तो दोस्तों सबसे जरूरी बात यह है कि अगर आप स्टॉक मार्केट में आ रहे तो ये बिल्कुल मत सोचिए कि आप रातों रात स्टॉक मार्केट से अमीर बनेंगे। आप नॉर्मली 15 to 20% रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो और अगर आप ये रिटर्न कंसिस्टेंसी से ला पाते हो तो आप 100% अमीर बनोगे। क्योंकि जो स्टॉक मार्केट में सबसे ज्यादा अमीर बने हैं वो वॉरेन बफेट, उनका भी रिटर्न बस 19% का है। उनकी सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 50 से ज्यादा सालों से रिटर्न मेंटेन कर रहे हैं। तो आपको अमीर बनने के लिए ज्यादा रिटर्न्स के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, आपको बस कंसिस्टेंसी से लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टेड रहना है। दोस्तों बहुत से लोगों का ये भी कहना होता है कि स्टॉक मार्केट रिस्की है। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि आप अपने पैसे किसी दोस्त के बिजनेस में लगाते हो या फिर अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करते हो, तो अगर वो बिजनेस अच्छा नहीं चला तो आपका पैसा डूबेगा, ये रिस्क तो है। तो इसी तरह आप स्टॉक मार्केट में बड़ी कंपनीज में अपना पैसा लगा रहे हो, जैसे कि टाटा, रिलायंस, टीवीसी, ऐसी कंपनीज में। तो अगर वो कंपनीज डूब जाती है तो आपका पैसा भी डूब जाएगा। अगर उन कंपनीज ने अच्छी ग्रोथ दिखाई तो आपका पैसा भी ग्रो करेगा। अब ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जो काफी लॉस में चली गई है, जैसे कि वोडाफोन आइडिया
यस बैंक, लेकिन कुछ कंपनीज ऐसी है जैसे कि एशियन पेंट्स जो पिछले कई सालों से इंडिया में पेंट सेक्टर का लीडर बनी हुई है और इस कंपनी ने इन्वेस्टर को बहुत अच्छे रिटर्न दिए हैं और ये चांसेस ज्यादा है कि ये कंपनी आगे भी अच्छा रिटर्न देती रहेगी। उसी तरह आप आयशर मोटर को देख सकते हैं, पिछले कुछ सालों में उन्होंने काफी सारी बुलेट्स बाइक बेची और इसी वजह से उनका शेयर प्राइस भी काफी ज्यादा ग्रो हो गया। और ऐसे बहुत सारे शेयर है, विप्रो का हमने एग्जाम्पल देखा, हमारे कंपनी ने भी काफी ग्रोथ की है। TCS, इन्फोसिस, रिलायंस ऐसी कई सारी कंपनीज है जो काफी अच्छा रिटर्न देती आ रही है। तो रिस्क तब है जब आप किस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो ये आपको पता नहीं, आपने बस किसी के कहने पर या फिर टेलीग्राम के टिप पर शेयर खरीद लिया है, तब वो रिस्की है। लेकिन अगर आप खुद एनालिसिस करते हो, बिजनेस को समझते हो, तो आपका रिस्क काफी हद तक कम हो जाता है। दोस्तों, इस स्टॉक मार्केट में ऐसी भी कुछ कंपनीज है जिनका शेयर प्राइस 4-5 साल में 1 रुपए भी नहीं बढ़ता और कुछ कंपनीज ऐसी भी है कि 1 साल में ही 4-5 गुना बढ़ जाती है। तो आपको अपना पैसा किसी एक स्टॉक में नहीं लगाना है, आपको 8 से 10 कंपनीज का बास्केट बनाना है और वहां पर अपने पैसे इन्वेस्ट करने हैं, क्योंकि अगर 1-2 कंपनीज डूब जाती है तो हमारा सारा पैसा ना डूबे, हमारे दूसरे स्टॉक्स तो हमें अच्छा रिटर्न दे देंगे। इसलिए हम स्टॉक मार्केट में कम से कम 8 से 10 शेयर में इन्वेस्ट करते हैं और अगर आपने अच्छे से 8-10 कंपनीज में इन्वेस्ट किया है तो इंडिया जैसे हाई ग्रोथ कंट्री में आपको 15 से 18% का रिटर्न मिल सकता है, जो कि किसी भी गोल्ड, FD, गारंटेड इनकम स्कीम या फिर रियल एस्टेट के रिटर्न से काफी ज्यादा है। लेकिन ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो, मतलब मिनिमम 5 साल के लिए, और आपने सही शेयर्स चुने हो। अगर आपको कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है या फिर किसी स्टॉक्स को एनालिसिस करना नहीं आता है तो कोई बात नहीं, इसलिए तो हमने ये चैनल स्टार्ट किया है। इसलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन दबा दीजिए। दोस्तों, अब मैं आपको शेयर मार्केट की सबसे खास बात बताता हूँ। शेयर मार्केट में आपको इन्वेस्ट करने के लिए लाखों रुपए की जरूरत नहीं है, आप 500 रुपए से भी अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। अब कुछ लोग बोलेंगे कि 500,000 से इन्वेस्टिंग स्टार्ट करके क्या ही होगा, तो इसका भी एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अगर आप सिर्फ 1,000 रुपए पर महीने से अपनी इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर देते हो, जो कि मेरे हिसाब से आज हर कोई 1,000 रुपए तो इन्वेस्ट कर सकता है, तो महीने के 1,000 रुपए आप स्टॉक मार्केट में लगाते हो और इस 1,000 रुपए को आप हर साल 15% से बढ़ाते हैं, यानी पहले साल आप हर महीने 1,000 रुपए इन्वेस्ट करिए तो होते इस साल के 12,000 रुपए। अगले साल से आप उसे 15% से बढ़ा दीजिए, यानी अगले साल से आप 1,150 रुपए महीने के इन्वेस्ट कीजिए और ऐसा हर साल करते रहिए, क्योंकि हर साल आपकी इनकम बढ़ने वाली है, आपको कुछ बोनस मिल सकता है। तो आपको सिर्फ 15% से अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को ईयर टू ईयर बढ़ाना है और आपको अपने इन्वेस्टमेंट पर 15% का रिटर्न मिलता है, तो भी 1,000 रुपए से शुरू करके 25 साल बाद आपके पास 1 करोड़ रुपए होंगे। इसमें की पॉइंट्स क्या है कि आपको 25 सालों तक इन्वेस्ट करते रहना है, सेकंड इसे 15% से हर साल बढ़ाते रहना है, और लास्ट आपको 15% का रिटर्न मिलना चाहिए। अगर ये 3 चीजें हो जाती है तो आप 1,000 रुपए से शुरू करके 25 साल के बाद आपके पास 1 करोड़ रुपए हो जाएंगे। और दोस्तों, आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए सिर्फ एक डीमैट अकाउंट की जरूरत है, जो कि आप नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक से फ्री में स्टार्ट कर सकते हो और घर बैठे बैठे अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट को अच्छे से सीखना है तो आपको स्टॉक मार्केट रिलेटेड बुक्स पढ़नी पड़ेगी, जैसे कि द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, लर्न टू अर्न, द कंपाउंड इफेक्ट। अगर आपको उन बुक्स की कंसेप्ट कॉम्प्लिकेटेड लगे तो घबराइए मत, हम किस लिए है, आपके लिए आसान से आसान भाषा में बुक समरीज आप तक लाते रहेंगे। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ, ताकि उन्हें भी पता चले इस स्टॉक मार्केट के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।